जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर दोबारा स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि रस क्या है, रस की परिभाषा क्या है, उसके कितने भाग या अवयव होते हैं और इसका रस का क्या महत्व है। दोस्तों, रस के जो है, रस किसे कहते हैं? तो किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। रस के प्रवर्तन जो है भरत मुनि को कहा जाता है। रस के प्रवर्तन कौन है? भरत मुनि है। रस के प्रवर्तन जो है भरत मुनि को कहा जाता है और इनकी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, फेमस ग्रंथ है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ग्रंथ में इन्होंने रस के बारे में वर्णन किया है बहुत अच्छा तरह से, जिसके कारण इन्हें रस का प्रवर्तन कहा जाता है। तो रस जो है, रस के 4 भाग होते हैं या अवयव होते हैं। पहला का जो है अस्थाई भाव कहा जाता है। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 9, और बाद में 2 अस्थाई भाव को बढ़ाया गया। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है विभाव। विभाव के भी 2 पार्ट होते हैं, एक को आलंबन और दूसरे को जो है उद्दीपन के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो हमारा रस के भाग आता है वह है अनुभाव। क्या है? अनुभाव। अनुभाव के जो है 4 पार्ट होते हैं, एक को कायिक अनुभाव, दूसरे को मानसिक अनुभाव और तीसरे को आहार्य अनुभाव और चौथे को सात्विक अनुभाव के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा आता है संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। यह बार बार कई एग्जाम में भी पूछा गया है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, याद रखना है। इसके बाद जो हमारा आता है वह आता है रस। तो जो हमने बताया कि जो हमारे 9 रस होते हैं और बाद में 2 रस बढ़ा दिए गए हैं, यानी 11 जो रस होते हैं, उनकी अस्थाई भाव हमेशा पेपरों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारा पहला जो रस है उसका नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के भी 2 पार्ट होते हैं, एक को संयोग और एक को वियोग। तो हमारा जो संयोग रस का अस्थाई भाव होता है वह होता है रति। क्या होता है? रति। दूसरा जो हमारा रस है उसका नाम है हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास। उसके बाद आता है करुण रस। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। उसके बाद आता है रौद्र रस। रौद्र, देखें किसी का रौद्र रूप हो जाता है, तो उस प्रकार से रौद्र रूप यानी क्रोध, क्रोध में, यानी रौद्र रस का क्या होता है अस्थाई भाव? क्रोध होता है। वीर, वीर यानी कि जो कठिन कार्य को करे वे वीर कहलाते हैं, यानी उनमें उत्साह कूट कूट का क्या होता है? भरा होता है, तो इसका अस्थाई भाव क्या होगा? उत्साह होगा। उसके बाद होता है भयानक। तो भयानक का अस्थाई भाव होता है भय। क्या होता है? भय। आपको किसी तरह से यह याद होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा होता है विवश। क्या होता है? विवश। विवश का अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा। अगला जो हमारा होता है वह है अद्भुत। अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है विस्मय। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? विस्मय। अगला जो हमारा अस्थाई भाव है वह शांत, जो एकदम बिल्कुल शांत है, तो शांत का आपका हो जाएगा निर्वेद। अगला जो है वत्सल्य। वत्सल्य का होता है अस्थाई भाव वात्सल्य रस या रति। और अंतिम रस है वह है भक्ति रस। भक्ति रस का होता है अस्थाई। अस्थाई भाव रति होता है। जो हमारे 2 ये अंतिम रस है वत्सल और भक्ति रस। वत्सल्य का मतलब होता है कि यदि अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे वत्सल रस कहा जाता है। इसका अस्थाई भाव मैंने बताया वत्सल्य या रति होता है। दूसरा जो है भक्ति रस। यदि ईश्वर के प्रति आपको प्रेम उत्पन्न हो रहा है, प्रेम उत्पन्न हुआ है, तो उसे जो है भक्ति रस कहा जाता है। और भक्ति रस का जो अस्थाई भाव होता है वह रति होता है। इसमें आपको देखेंगे कि एक श्रृंगार रस है जिसका अस्थाई भाव रति है। दूसरा जो वत्सल्य है इसका अस्थाई भाव वात्सल्य या रति है। और तीसरा जो है वह है भक्ति रस जिसका अस्थाई भाव रति, यानी 3 रस ऐसे हैं जिनके अस्थाई भाव रति हैं। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में 10 से परिचित बस मात्र कराए, और अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें जितने भी यह रस है उसके अस्थाई यानी उसकी परिभाषा, उसके अस्थाई भाव यानी कि उसके अस्थाई भाव के साथ परिभाषा और उदाहरण भी हम अगले वीडियो में देखेंगे।